हिल्स लाइफ का प्रिय दर्शक, मेरा प्यारा भरा नमस्कार। हम लोग आज एक मुद्दा लेके हम लोग का स्टूडियो में आज स्टूडेंट्स यूनियन और जेएनएस का लीडर लोग को हम लोग निमंत्रण किया। एक इशू जो है अभी जो चल रहा है, क्योंकि हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट है डिमा हासाओ बहुत साल से तकलीफ में रहा और कितना साल से हम लोग पीस एस्टैब्लिश हुआ। ये पीस एस्टैब्लिश करने में हम लोग का जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है और आप लोग जितना भी है सभी का मदद से हम लोग को पीस टू एस्टैब्लिश हुआ। तो देखने मिला वेरी रिसेंटली एक दो घटना जो घट रहा है, चिटपुट होने से बहुत बड़ा घटना भी हो गया, जिसके लिए ये पीस के ऊपर में एक डर आ गया, एक जैसे डर लग गया जो ये क्या पीस हम लोग डिमा हासाओ में वो मेंटेन करने सही है कि नहीं, और ये पीस भंगो करने का लिए कोई कुछ कर रहा है कि नहीं, ये सब बात लेके हम लोग बातचीत करेगा। तो हमारा साथ में पहले हमारा पास में है यूथ लीडर डीएसयू का जो जनरल सेक्रेटरी प्रमित सेंगुन जी है हम लोग के साथ स्टूडियो में। उनका लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी है जो हम लोग को टाइम दिया। हमारा साथ में है उत्तम लांथा साहब जो कि ऑल डिमा हासाओ स्टूडेंट्स यूनियन का सेक्रेटरी है, और उन्होंने भी टाइम दिया हम लोगों के साथ ये बातचीत चलाने के लिए। और साथ में हम लोग का जो डिमा हासाओ का बोल के नहीं, डिमा हासा जो एपेक्स बॉडी है वहाँ का वर्किंग प्रेसिडेंट जो है रंजूलाल जी है हम लोग के साथ, और हम लोग के साथ ये बातचीत करेगा। हम लोग का मुद्दा रहेगा कि जो पीस हम लोग पीस को रीएस्टैब्लिश पीस को डिस्टर्ब नहीं होने के लिए हम लोग को क्या क्या करना है और हम लोग किस ढंग से जाना है। तो पहले हम पूछने को कोशिश करेंगे हम लोग का प्रमित जी से। अच्छा प्रमित जी, आप काफ़ी अभी एक जो 24 तारीख का जो एक अनफॉर्चुनेट घटना हो गया जिसमें एक एस्टैब्लिश बिजनेसमैन का देहांत हो गया, किलिंग हो गया, मर्डर हो गया एब्डक्शन का बाद में, तो ये लेके पूरा डिस्ट्रिक्ट में एक चर्चा शुरू हो गया। तो काफ़ी सब जितना भी हम लोग का यहाँ पे कम्युनिटीज़ है सभी का लीडर लोग ये बात लेके नाराज़ है, क्योंकि लॉकडाउन का बीच में किडनैप हुआ और उनको इतना बोलने का बाद में भी एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से नहीं हुआ, उनका डेड बॉडी निकाला गया पब्लिक से। तो ये एक बहुत बड़ा बात है। तो आप इसका ऊपर में क्या क्या बोलना चाहता है? सबसे पहले जितना भी हिल्स लाइफ का दर्शक है सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। हिल्स लाइफ हम लोग को आज यहाँ इकट्ठा बुला के ऐसा टॉक शो रखा, जो अभी डिस्ट्रिक्ट में माहौल है, जो डर का एक सृष्टि पैदा हो गया। अभी सब पब्लिक का दिल में अभी डर पैदा हो गया कि ऐसा इतना बड़ा घटना हो गया। पूरा विश्व में अभी कोविड-19 को लेके अभी इतना इस बीमारी को लेके इतना लोग परेशान होते हुए भी हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो शांतिपूर्वक कई सालों के बाद जो शांति आया था पिछले 9-10 सालों में, तो अभी ये शांति भंग होते हुए हम लोग नहीं देख सकते, इसका रिस्क हम लोग नहीं ले सकते। इसीलिए हम लोगों ने बार बार अपील किया था। जब भी 24 अप्रैल को एब्डक्शन किडनैप हुआ जो लेट संतोष हो जाए, उसके बाद ही हम लोगों ने हमारा जितना भी यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है सभी ने मिलके प्रयास किया था कि हमारा शांति भंग ना हो, ऐसा कोई घटना ना घटे जिससे हमारा माहौल ख़राब ना हो। ऐसा हम लोगों ने काफ़ी हद तक हम लोगों ने प्रयास भी किया, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ ही साथ हम लोग का लॉ एंड ऑर्डर उनसे भी काफ़ी हम लोगों ने प्रेशराइज भी किया कि जो भी किडनैप हुआ है, जो भी घटना हुआ है, इसको जल्द से जल्द आप लोग कल्प्रिट्स को भी पकड़े और जो भी किडनैप हुआ है इसको जल्द से जल्द वापस लेके आए। फिर भी क्या होता है कि इतना पूरा लॉकडाउन पे भी जो किडनैप होते हुए उससे जो उसका घर है उनसे 100 किलोमीटर दूर जाके उनका शव मिलता है, उनका डेड बॉडी मिलता है। तो ये बहुत ही दर्दनाक एक घटना है, बहुत ही शर्मनाक एक घटना है। साथ ही साथ हम लोग इसमें एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये इतना प्रिकॉशन लेने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर इतना प्रिकॉशन लिया था कोविड-19 को लेके, फिर भी उसके बावजूद ऐसा घटना घटा। तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये फेलियर ही हम लोग अभी महसूस कर रहा है, क्योंकि
अगर उस व्यक्ति को अगर जीवित हम लोग को मिलता तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होता था। फिर भी अभी दुख का बात है कि अभी घटना घट गया, और साथ ही साथ घटना घटने के बाद अभी ना ही हमारा यहाँ फ़िलहाल कल ही आज से हम लोग को पता चला है कि एक हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से एक SIT फॉर्म किया गया है। साथ ही साथ यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी बैठाया गया है। तो एक तरफ से ये डिले होने के जैसा हम लोग को लग रहा है, क्योंकि 30 अप्रैल को ही डेड बॉडी मिल चुका था। उसके बावजूद अभी इतना 3-4 दिन के बाद ही ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आया है। उस पे भी जब लेट संतोष होजाई जी का जो वाइफ है, उन्होंने हाई कोर्ट पे फ्रेश केस डालने के बाद ही अभी ये SIT फॉर्म हुआ है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। साथ ही साथ हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर भी, हमारा माननीय फाइनेंस मिनिस्टर सर भी, इसमें उन लोगों का अभी तक कुछ रिएक्शन नहीं है। तो एक बहुत बड़ा लग रहा है कि हम लोगों को बहुत नेग्लिजेंसी किया गया है इस चीज़ में। और साथ ही साथ हम लोग का एक और भी प्रश्न है कि हमारा MLA कहाँ है, हमारा MP कहाँ है इस वक्त इतना क्राइसिस पे। तो यही है हम लोग का तरफ से, हम लोग यही विनती करेंगे लॉ एंड ऑर्डर सरकार से कि जल्द से जल्द जो भी कल्प्रिट है उसको एज पर लॉ बुक किया जाए। ठीक है। अब आपको फिर से हम लोग आएंगे। तो हम लोग का साथ में उत्तम लांथासा जी है। उत्तम लांथासा जो अटल डिमासा स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट, और उनसे हम लोग जानने को कोशिश करेंगे ये जो मुद्दा है, ये जो घटना, ये उनका नज़र से कैसे देख रहा है, और उन लोग कैसे सरकार को ऊपर ये कैसे उपस्थित करने चाहता है। देखिए, हम लोग जब किडनैप हुआ था उसके बाद हम लोग फिर भी हम लोग पुलिस के ऊपर में पूरा भरोसा था, इसीलिए हम लोग SP के पास भी हम लोग गया। नेक्स्ट डे 25 को हम लोग का 4-5 ऑर्गेनाइजेशन लेके हम लोग गया। तो हम लोग को एश्योरेंस दिया कि आप लोग चिंता मत करो, उसका लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हम लोग सुरक्षित रिटर्न लेके आएगा, हम लोग कोशिश करेगा। तो हम लोग पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा था। लेकिन 6 दिन के बाद इतना वो लोग सर्च करने के बाद 30 तारीख को, यानी कि लाइलिंग में हम लोग को जैसे पता चला कि 2 बजे में उसका डेड बॉडी मिला बोल के हम लोग खबर दिया, तुरंत ही हम लोग उसी जगह में हम लोग पहुँचा। तो देखने के बाद हम लोग बहुत ताजुब लगा कि ऐसा घटना कैसा हो सकता है। जैसे कि हमारा दोस्त पहले बोल चुके कि कोविड-19 के दौरान जो कि 2 से ज़्यादा आदमी लोग व्हीकल में जा नहीं सकता, फिर भी वहाँ पे 5 गनमैन जाके किडनैप हुआ। किडनैप करने के बाद उसको मर्डर करने के बाद भी उसको जला दिया गया। तो हम लोग वहाँ पे स्पॉट में था, हम लोग देखा है उसका स्किन कैसा था, आदमी कैसा होना चाहिए मरने के बाद और जलाने के बाद कैसा होता है, हम लोग खुद अपना आँख से देखा है। हम लोग के पास में रिकॉर्डिंग भी है उसके बारे में। तो हम लोग ये, और ऊपर से साथ साथ मरने के बाद हम लोग को एक वीडियो क्लिप भी मिला है। तो वीडियो क्लिप हम लोग माइबंग ओल्ड डिपोट में उस लोग 15 to 20 लीटर्स की गैलन में लोग डीजल लिया था, वो भी हम लोग के प्रूफ है। तो वहाँ पे हम लोग देखा जाता है तो वहाँ पे सब पुलिस पर्सनल लोग इन्वॉल्व था, और पुलिस पर्सनल लेड बाय मिस्टर सूर्यकांत मोराम DSP जो कि हाफलंग का है। और उन्होंने जाकिंग लेके उसी समय में क्या किया हमको पता नहीं, लेकिन हम लोग को डाउट है और पूरा भरोसा है कि उन्होंने ऐसा घटना किया और उसको सज़ा मिलना चाहिए। और हम लोग CBI को इसी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग डिमांड भी किया, और हम लोग को पुलिस के ऊपर भरोसा ही उठ गया। देखो, हम लोग इतना दिन से, इतना साल से लॉ एंड ऑर्डर, हम लोग का गवर्नमेंट प्रशासन जो भी है यहाँ पे, हम लोग सब भरोसा इकट्ठा होकर यहाँ पे हम लोग का पब्लिक कॉर्पोरेशन अलॉन्ग विद गवर्नमेंट, अलॉन्ग विद लॉ एंड ऑर्डर, हम लोग यहाँ पे शांति बनाए रखा है। और बनाने के लिए हम लोग को लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक दोनों मिलकर रहना चाहिए। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ऐसा, अभी तक तो वैसे ही हम लोग चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा घटना हुआ हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में। हम लोग का पब्लिक लोग भी बहुत नाराज़ है, और आने वाला दिन में ऐसा ना हो बोल के हम लोग CBI इंक्वायरी कर रहा है, और सज़ा देने से हम लोग को ये जस्टिस मिलेगा। जस्टिस फैमिली लोग भी, अभी देखिए उसका 3 बच्चा है, और एक तो 2.5 साल का बच्चा है। उसको तो पिताजी मार गया, उसको तो हमको तो डाउट भी लग रहा है कि उसको पिताजी मार गया कि नहीं। उसको तो
हमको तो दुख भी लग रहा है कि उसको मालूम चला कि नहीं चला उसके पिताजी मर गए बोल के। इतना छोटा बच्चा है, हम लोग खुद उसका फैमिली हम लोग उसके घर में जाके हम लोग देखा है। तो ऐसा चीज़ हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में नहीं होना चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर सच रहेगा, सच्ची दिशा में और पब्लिक के साथ मिलके रहेगा, तभी हम यहाँ पे शांतिपूर्ण बनाए रहेगा। हम ऐसा आशा करते हैं कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर मतलब ऐसा उन लोग का मतलब हम पब्लिक लोग से मिलके अच्छे से रहेगा। और पब्लिक लोग भी अगर अभी जैसे कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी रखा और हाईकोर्ट ने भी जो भी डीआईजी को जो एसआईटी जो रखा है, तो हम लोग पब्लिक लोग भी कोऑपरेट करेगा और उन लोग भी पब्लिक को कॉन्फिडेंस देगा बोल के हम लोग आशा करता है। हाँ, बहुत अच्छा बात बोला। इस का तो प्योर सर आप लोगों ने सुना, 2 लीटर ये मुद्दा को लेके सुंदर से आप लोगों को समझाया और आगे क्या होने वाला है। ये बीच में 2 इंक्वायरी का ऑर्डर हो गया। एक तो डिप्टी कमिश्नर से मजिस्ट्रियल इंक्वायरी को लिए दिया और एक ऑनरेबल हाई कोर्ट से इंस्ट्रक्शन से एसआईटी फॉर्म हुआ और इनका 8 तरह का अंदर में ये पूरा रिपोर्ट उनको देना है। ये जो एसआईटी है इसको लीड कर रहा है डीआईजी साउदर्न रेंज, और उसमें हमारा जो लोकल एसपी साहब है, एडिशनल एसपी साहब है और एक डीएसपी कछार का है, उन्होंने ये मेंबर है। तो हम लोग आशा करता है जो जरूर इसमें कुछ निकलेगा। लेकिन फिर भी हमारा जो काफ़ी सारा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा डिमा हसाओ का, उन लोग का मांग है कि ये कोई सीबीआई या एनआईए से होना है। तो हमारा साथ में जेएनएस का वर्किंग प्रेसिडेंट साहब है, आप बताइए जे ये मुद्दा और इसमें डिले और आप लोग जैसे बोल रहे हैं जो ये किडनैपिंग डिले हुआ, ये हुआ, इसका बाद ये फॉर्मेशन हुआ इसमें, तो आप ये जो कमेटी बना हुआ जो भी हुआ इससे आप खुश है या आप क्या डिमांड करता है, वह क्या चाहते हैं आप लोग? दर्शकों, इस टाइप का तरफ से जो हम लोग को बुलाया गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुप जी और आसमसा जी। तो अभी जैसे प्रमेश जी ने बोला है और हमारे उत्तम जी ने बोला सही है, फिर भी मेरे तरफ से ये लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इस तरह से जो घटना नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हैं दुनिया भर में जो महामारी फैला हुआ है, इसके अंदर में से ऐसा कैसे हो सकता है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से है और गांव का तरफ से भी जगह जगह ऐसा गेट लगा हुआ था। फिर भी उसके अंदर में से जो बोलेरो जो नंबरलेस जो नंबर नहीं होकर के जो 5 आदमी जो गया, तो अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन अगर जो स्ट्रांग होता रहा, अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो ऐसा होता रहा कि इस घटना से जरिए हो बा कोविड लेके हो स्ट्रांग अगर जो होता, तो इससे घटना नहीं होना चाहिए। और हमको ऐसा मालूम हुआ कि उन लोगों को जो ऐसा वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है कि बीमारी को लेके कोई चिंतित भी नहीं है, कोई चिंता भी नहीं कर रहा है हम लोग। इसमें लगा कि हमको ऐसा भी डाउट होता है कि हमारे यहाँ 10-15 साल से जो पहले का जो बहुत हमारे यहाँ पर बर्निंग इश्यूज रहा, तो इसमें से हम लोग बहुत साल से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से, हमारे जेएनएस का तरफ से, हमारे जो महासभा का जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत लड़ाई करने के बाद में हम लोग को शांति लेने के लिए बहुत कोशिश किया। कोशिश करने के बाद में तो ऐसा में भी शांति माहौल बना रखा हुआ था। लेकिन अचानक ऐसा जो घटना जो हमारे दिमाग में जो किया है, इससे तो हमको कुछ डाउट लगता है कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा शांति का माहौल है, सभी अपना अपना काम कर रहा है, पॉलिटिशियन लोग भी अपना अपना लेकर के ऐसा बैठा हुआ है कि सब उन्नति का प्रगति के लिए सब तरफ भी काम उन्नति हो रहा था। लेकिन अचानक ऐसा जो घटना हुआ, ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ कोई षड्यंत्र किया गया व कुछ ऐसा इंगित कर रहा है। इसलिए मेरे तरफ से तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जहाँ भी जितना भी ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ में जितना जाति उपजाति जनजाति जो लोग है, अगर जो हम जैसे दिमासा जैसे सबसे ज़्यादा वाला हम लोग का यहाँ का वैसा में भी हो सकता है, तो छोटा छोटा जो उपजाति है जनजाति लोग हैं उन लोग को क्या होगा, कैसे हम लोग भरोसा कर सकते? हम लोग को जो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा हम लोग को शांति दे सकता है, हमारे सिक्योरिटी
हम लोग के लिए दे सकता, हम लोग तो विश्वास भी नहीं उठ गया, क्योंकि जो उसी का वाइफ जो जैसे बोला कि उनका घर में जा कर के ऐसा घुस गया। घुसने के बाद में शायद उसका हेल्प के लिए कुछ गाड़ियाँ मांगा था, लेकिन उस हिसाब से गया। अगर यदि 1 महीने पहले की बात है, हम लोग को जो एसपी साहब से हम लोग मुलाकात किया था, उस टाइम में एसपी साहब ने बोला था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कोई भी ऐसा उग्रपंथी जो कुछ नहीं है, आप लोग कोई चिंता करने का बात नहीं है। यहाँ पे जो सारे बातें कुछ यह है, कुछ यहाँ पे हमारे तरफ से तो हम लोग को जानकारी ले रहा है, हम लोग बॉर्डर में सिक्योरिटी पर रखा हुआ है, तो कुछ नहीं। तो अचानक ये कैसे हुआ? ये तो कभी भी नहीं हुआ कि ये उग्रपंथी का काम नहीं है। तो ये टर्निंग पॉइंट की बात है। तो इसलिए हम लोग ऐसा अभी महसूस हुआ कि जैसे कि संतोष हो जाएगा जो मिसेस ने बताया, और हमारे जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जितना भी जो हरंगजम का निवासी लोग जो लोग हैं, उन्होंने बोला कि ये तो कुछ हमारे बीच के अंदर की बात है। तो एफआईआर देने के बाद में एफआईआर भी एक्सेप्ट नहीं किया, वो क्या बात है? इसलिए हमारे तरफ से तो ये जैसा संतोष हो जाएगा जो मिसेज जो एफआईआर दिया है, हाई कोर्ट को भी कटकटाया है, उसी हिसाब से तो जस्टिस मिलना चाहिए। और हम अगर यदि उस तरह से जस्टिस नहीं मिलता तो और भी हम आगे बढ़ेंगे, और हम बहुत बड़ा करके सब जाति जनजाति लेके हमारे जितना निवासी जो है महासव का सबको लेकर के एक बड़ा सा हम लोग संग्राम करेंगे। तो हम लोग छोटा सा एक विरोधी लेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद में फिर से हम लोग जो चर्चा है, हम लोग जिसका ऊपर जी इशू का ऊपर में हम लोग बात कर रहे हैं, वो बात और भी आगे ले जाएंगे। अभी छोटा सा एक ब्रेक बेटा। तो हम लोग छोटा सा विरति के बाद में फिर से आया हम लोग का जो चर्चा था उसका लिए। तो इस बीच में हम थोड़ा बोलने मांगता, जो हिल्स जो दर्शक है सभी को आप लोग देखा होगा, ये जो संतोष हुजाई है, संतोष हुजाई ने 2 साल पहले और जो हरंगजम एरिया है उसका डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कहा, और उनका क्या सपना था, और वो जगह को अच्छा बनाने के लिए कितना उनका मांग था और कितना उनका चेष्टा था, ये सब आप लोग जरूर हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम संतोष होजाई है और हम रेड हिल सोसाइटी एनजीओ तरफ से है। तो एक नंबर बात है जो हम लोग का यहाँ का जो हाफलोंग प्लस हरंगजम से जाना आना और चिलचर जाना आना, और 2 रास्ता खराब है। तो हाफलोंग का जो रास्ता जो कंडीशन है, वो रास्ता तो मतलब हर साल एक आदमी मर रहा है इस रास्ता खराब का वजह से। इसका वजह से हम लोग का कम्युनिकेशन का वजह से मतलब इतना बेहाल है कि हरंगजम में जितना जो दुकान का आदमी हो या पब्लिक हो या जो बीमार आदमी है वो ले जाना मुश्किल होता है। दुकान का भी अभी सामान का भी रेट ज़्यादा हो गया है, वो हम लोग पब्लिक लोग के लिए प्रॉब्लम होता है। और हर साल हम लोग इस रोड के लिए एक आदमी मर रहे हैं। 3 साल हो गया, 3 आदमी मर चुका है। तो जो रोड का बारे में तो ये सबको भी मालूम है, ये रोड बहुत खराब है। इसलिए इस रोड का बारे में हम लोग का जो गवर्नर साहब आया था उसका हाथ में भी हम लोग मेमोरेंडम दिया था। इस मेमोरेंडम देने के बाद हम लोग कुछ रोड का डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रहा है हम लोग को। इसलिए हम लोग काइंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग का जो लोकल ईएम साहब को, प्लस हम लोग का जो सीएम साहब को, हम लोग का एमएलए साहब को, उन लोग को हम लोग काइंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग का ये 1 नंबर रोड जो है वो रोड हम लोग का जल्दी से जल्दी अच्छा करके दीजिए, वही हम लोग का मांगे है। और प्लस हम लोग का यहाँ का जो जितना भी जनसाधारण है वो भी सब सोशल होना चाहिए, क्योंकि सभी तो दिमासा बोलिए, मार बोलिए, रंखल, खसिया, सभी तो अपना जाति के लिए डेवलपमेंट चाहता है। लेकिन कोई भी एक साथ होके, मेरा मतलब है सब एक साथ हो, मार, दिमासा
उसके बाद खासी नागा जो भी जितना भी डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में बेंगोली बिहारी जितना भी है सब भी एक इकट्ठा होके हरंग गजाव कैसे डेवलप होगा और कैसे एक कोटा होके मतलब बातचीत हम लोग काउंसिल में बातचीत पहुंचाने लगेगा कि हम लोग का ये डेवलपमेंट कैसे जल्दी होगा उसका बारे में मतलब सभी कम्युनिटी को मैं बोलना चाहता हूँ कि अपना अपना जाति का डेवलप छोड़ के सभी तो खाली अपना लिए सोचता है लेकिन सभी अपना अपना सेल्फिश छोड़ के सभी कम्युनिटी डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट का जितना भी है सब इकट्ठा होके हम लोग का डेवलपमेंट बारे में विचार करने से होगा। अपना अपना जाति के लिए तो सभी विचार करता है लेकिन सब जाति मिलकर एक साथ मतलब सबका लिए विकास के लिए विचार करना चाहिए। मेरा तरफ से यही है। हम इससे जेएनएस का वर्किंग प्रेसिडेंट रंजुलाल से हम जानने की कोशिश करेंगे जो देख ऐसा आदमी जो संतुष्ट हो जाए जैसे एस्टैब्लिश हुआ और वो उस एरिया का डेवलपमेंट के लिए काफ़ी चिंतित था और कुछ करने को उसका बहुत उत्साह था। तो ऐसा एक आदमी को घर से उठा के ले जाना वो भी कोविड का टाइम में फिर उसको किडनी भी हो गया उसके बाद उसको किलिंग भी हो गया उसके बाद ऐसा हालत हो गया जिसके लिए पूरा डिमा हासाओ आज दिल से बहुत बहुत दर्द हो रहा है। तो इस बीच में आप ये जो मामला है जो संतोष हो जाए ऐसा एक आदमी तो इसमें आप क्या बोलने मांगेंगे? देखिए पहले जो संतोष हो जाए था डीएसडी का एक्स कैडर लेकिन सरेंडर होने के बाद में छुट्टी होने के बाद में वो अपने सीधे साधे ज़िंदगी जी रहा था। हरंगगढ़ में अपना परमानेंट घर बनाया था। उसमें से लगा कि हम लोग हरंगगढ़ में गए जा कर के और लोकल का जितना भी जो आदमी लोग हैं उन लोग से हम लोग जानकारी लिया कि वो एक्स होने के नाते वही समापी काम और नहीं करते। पब्लिक के जितना जो ग्रीवेंसेस है पब्लिक के जो अच्छाई के लिए चाहे रोड्स का हो अपना हरंगगढ़ का जो मेडिकल के बारे में हो स्कूल्स के बारे में हो रास्ता के घाट के बारे में हो जो लोग आदमी को दुख होता है जो आदमी को जो कष्ट मिलता है उन लोगों को सहायता करता है। और हमेशा हरंगगढ़ और जाटिंगा के बीच में रोड खराब होता है उस रास्ता में जो आदमी लोग फंस जाता है तो जितना फंसने वाला आदमी लोग को वो खाना खिलाने के लिए अपना घर से बना करके लेके जाता था और बहुत सुविधा देता था। उसी तरह से अच्छा इंसान बन गया था। तो उस जैसा इंसान को अभी इस तरह से जो घटना कराया इस वजह से जो मर्डर कराया था उससे तो हमको लगा कि ये तो ऐसा मापी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी ऐसा मापी हम लोग को सुनने को मिलता है और हम लोग भी मैंने जा कर के देखा है। पब्लिक जितना भी है हरंगगढ़ साइड का हो या और जितना उनको दोस्ती के साथ जितना भी जो बिजनेस का जो अपना जो दोस्ती लोग हैं उनसे भी उनको लेन देन में हो व उनका जो काम का कर्ज में हो बहुत अच्छा से काम करता था। तो इसमें तो डाउट नहीं है कि हम लोग को लोकल में से कोई ऐसा कुछ उसका ऊपर में ऐसा गुस्सा होकर के कुछ ऐसा होकर अपना बीच में ऐसा होने का बात तो नहीं है। अच्छा तो प्रवीण जी से हम जानने को गुजर देखिए ऐसा एक आदमी वो गुजर जाना हम लोग का सोसाइटी से कितना बड़ा लॉस है जो अच्छा करने को चाहता था और वो भी जो उनका जो हुआ उनका साथ जो हुआ ये आप लोग कैसे देख रहा है? अभी जो घटना घट किया उसके बाद उनकी अच्छाईता को हम सिर्फ अभी गिन ही सकते हैं बोल ही सकते हैं। अभी वो दोबारा तो नहीं आएंगे फिर भी एक जो उनका फार साइटेडनेस था जो हम लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से ही हम लोगों ने देखा था कि उनका क्या विषय था उनका क्या उद्देश्य था अपने जगह को लेके अपना ज़िला को लेके। तो अगर एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति चला जाता है तो वो सिर्फ हरंगगढ़ के लिए नहीं पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी एक पूरा टोटल एक बड़ा लॉस होता है। और साथ ही साथ ऐसा बहुत जैसे कि मैंने पहले बोला था कि बहुत सालों के बाद यहाँ शांति का माहौल आया था। फिर भी अगर ऐसा एक तरफ से अगर हम लोग साफ तौर से देखेंगे तो एक इसको हम लोग
सीक्रेट किलिंग ही बोलेंगे, क्योंकि किडनैप होता है, उनका अच्छी तरह से छानबीन नहीं होता है, सुराग नहीं मिलता है, फिर उनका डेड बॉडी मिलता है। तो इसको अगर हम लोग एक दूसरे नज़रिए से देखेंगे तो सीक्रेट किलिंग ही है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि सबका मन में आ गया। अभी का समय में हम सभी को यही आदेश दिया जाता है कि हम घर पे ही बैठे। फिर भी अगर इस इंसिडेंट को देखें तो आप देख सकते हैं कि हम अपने घर पे भी सुरक्षित नहीं हैं। तो एक ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम अपने घर पे सुरक्षित नहीं तो हम जाए कहाँ जाए हम लोग। तो ये बहुत, और सरकार के द्वारा ठीक है हम लोगों को अभी फंड मिलता है, कुछ डेवलपमेंट भी हो रहा है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री में साफ तौर से दिखाई देता है कि हम लोगों को पहले से ही न्याय नहीं मिलता है। क्योंकि आप फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत है, हम लोग गिनती करके हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रगल करने के बाद, आर्म्स ले डाउन करने के बाद दिमा हसाओ का पहला एक एक्सट्रीमिस्ट, पूरा भारतवर्ष में पहला एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था कि DST-J और DST-J ने 2 अक्टूबर को अपना जो गांधी जयंती है उसी दिन अपना आर्म्स ले डाउन किया था विदाउट एनी कंडीशन। फिर भी उस एग्रीमेंट में आप देख सकते हैं जो MOS हुआ था तो उसमें भी दिखाई दिया कि आर्म्स ले डाउन के बाद जितना प्रोसीजर हो जाता है उसके बाद कई सालों के बाद जो लीडर्स है, जो मेन सिग्नेटरीज है, उनको आज खाली कुतरी में जेल में बंद होना पड़ रहा है। क्यों? जो NIA इतना बड़ा एजेंसी है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों फॉर्म किया था? इसी के लिए कि वो जो हमारा MOS एग्रीमेंट हो चुका है, जो लीडर्स लोग साइन कर चुका था, हीनियस नॉन हीनियस क्राइम को भी उस एग्रीमेंट में है। तो पहला ऐसा केस दिया गया कि NIA को जो हमारा DST-J का जो लीडर्स लोग है, DST का जो लीडर्स लोग है, उनके ऊपर केस सौंपा गया। तो एक बहुत बड़ा, वो एक पहला उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण। और दूसरा उदाहरण ये है कि जो हमारा माइबांग इंसिडेंट भी आप देख सकते हैं, उसका भी अभी तक हम लोगों को कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। उसके बाद एक रात को हमारा DSU का मेंबर ही था वो, लेट बिबेन केम्प्राय, उनका केस भी अभी तक पेंडिंग है। तो बहुत सारा दिमा हसाओ का जो जनता है ये बहुत सालों से देख के आ चुका है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर को अगर हम लोग देखेंगे तो हमें हमेशा नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए आज का जो हमारा फ़िलहाल जो इंसिडेंट हुआ है, इसी के लिए हम लोग इस केस को नेशनल एजेंसी से अगर डील करें तभी जाके हमारा जो न्याय मिलने का हक है वो हम लोग मिलेंगे, ऐसा हम लोग का सोच है। इसीलिए हम लोग नेशनल एजेंसी, चाहे वो CBI हो चाहे वो NIA हो, उन लोगों के द्वारा ही इसको अच्छी तरह से इंक्वायरी करना है, तभी जाके हम लोगों को और जो लेट संतोष ओझा जी का फैमिली को न्याय मिलेगा, ये हम लोग का आशा है। तभी जाके हम लोगों का लॉ एंड ऑर्डर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमारा विश्वास कायम रहेगा, यही बात है हमारा। तो हम लोग के साथ उत्तम जी है। उत्तम जी, आप ये पूरा माहौल देखा है और आप लोग खुद देखा जाके, जो आप लोग उनका फ्यूनरल में भी पहुंचा, हरगाजाव में जाके देखा, हजार आदमी उनका फ्यूनरल में ज्वाइन किया। इसका मतलब हो गया जो ये संतोष ओझा एक अच्छा आदमी था और इनका जाना बहुत बुरा लॉस है और डेवलपमेंट में भी बहुत हैम्पर होगा। तो ये जो मुद्दा है तो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज हिल्स लाइफ के माध्यम से हम एक पब्लिक, खास करके दिमा हसाओ और असम को ये बोलना चाहता है कि ये सारों जो है, मतलब संतोष ओझा है, उनके साथ मैंने खुद एक फिल्म भी बनाया था। तो इस संतोष को हम बहुत करीबी से जानता है और कैसा किस तरीके का आदमी है। तो हमको बहुत दुख लग रहा है, खाली हमको नहीं, पूरा दिमा हसाओ का आदमी को बहुत दुख लग रहा है कि ऐसा अच्छा आदमी होने के बावजूद आज उनका ध्यान हो गया। और उसको न्याय मिलने के लिए हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरा पब्लिक लोग, जो वेल विशर लोग हैं, सब उसका साथ दे रहा है, उसका फैमिली के साथ दे रहा है।
इसको न्याय मिलने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है कि नेशनल एजेंसी जैसे कि CBI तुरंत ही इंक्वायरी यहाँ पे गठन करके ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए, तभी हम लोग का यहाँ पे पब्लिक लोग सुरक्षित महसूस होगा और हम लोग को न्याय मिलेगा बोल के हम लोग आशा भी करता है। और सारो जैसा आदमी कितना अच्छा है कितना खराब है वो हमसे ज़्यादा तो हरंगाजों का आदमी भी जानता होगा। वो जैसे कि डेवलपमेंट अपना हरंगाजों के लिए सोचता था और अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए भी सोचता था, और आने वाला दिन में हरंगाजों को कैसा आगे बढ़ने के लिए वहाँ का पब्लिक लोग, वहाँ का स्टूडेंट लोग, वहाँ का छोटा बच्चा लोग कैसा आगे बढ़ने के लिए उन्होंने भी बहुत कोशिश किया था। और सुनने में भी आया उन्होंने तो बहुत कुछ डेवलपमेंट काम खुद जो कि स्कीम हो या जो भी हो उसके द्वारा है, उन्होंने भी बहुत अपना इन्वेस्टमेंट भी किया है और अच्छा काम भी किया बोल के हम लोग को सुनने में आ रहा है। और कितना स्कीम में बहुत कुछ काम भी कर चुका है जहाँ पे उसका बिल भी अभी पेंडिंग है। तो जो भी हो वो आदमी अच्छा था। और हम भगवान से भी एक दुआ है कि जो भी आदमी, जैसे कि हमने बोला था कि पुलिस पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने ये सबूत पूरा मिटाने के लिए कोशिश किया था, फिर भी भगवान आज उसके साथ है, अच्छा काम किया, अच्छा आदमी है बोल के उसके साथ दिया बोल के उनका डेड बॉडी घर मिट्टी के अंदर गरने के बावजूद भी हम लोग उनका डेड बॉडी हम लोग मिला है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उसका देहांत हो गया, और हम लोग भगवान से यही आशा है कि उसका आत्मा शांति बनाए रखे और फैमिली को कॉम्पोजिशन गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलना चाहिए वो मिले। और हम लोग अभी आज का मेमोरेंडम में वो एक मांग था कि उसका फैमिली के लिए, उसका फैमिली में 3 बच्चा है तो उसका सुरक्षित, उसका पढ़ाई के लिए खर्चा जो भी है गवर्नमेंट की तरफ से उसको तुरंत ही मतलब मिलना है, और सीबीआई उनके लिए होके जिसको सज़ा मिलना है सज़ा मिलने से ही उसका फैमिली को न्याय मिलेगा, और फैमिली को न्याय मिले तो हमारा डिस्ट्रिक्ट को एक न्याय मिलेगा और एक अच्छा रास्ता पे एक पीस लविंग पीपल ऑफ दिमा हसाओ, जो कि हम लोग अच्छी तरह से जो कि एक यहाँ पे जो कि फ्लोरा एंड फोना जो दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट हिल स्टेशन दिमा हसाओ में है, उसको शांति बनाए रखने के लिए हम लोग का लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम लोग का पब्लिक लोग का एक रिलेशन बना के हम लोग को आगे डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने में हम लोग को सबका सहायता का जरूरी है। और उसी तरह से हम लोग का ये सिर्फ हम लोग को भी एक साथ बनाए रखना है, और आने वाला दिन में ऐसा करना किसी के साथ भी ना हो बोल के हम लोग आश्वासन करते हैं। तो इसलिए का प्रिय दर्शक, ये रहा हम लोग का 3 लीडर्स का बात, जो संतोष सुजाय का जो किडनैपिंग एंड किलिंग का ऊपर में चर्चा, और उनको जो जस्टिस मिलना है, जस्टिस तभी मिलेगा उनका जो किलर है एबडक्टर है उन लोग पकड़ा जाना, और सरकार इसमें पूरा अमल करेगा हम लोग भी चाहता है। और दिमा हसाओ को जो पीस आया उसको बरकरार रखने के लिए, उसको अच्छा से रखने के लिए हम लोग सब काम करना है। और सबसे बड़ा बात है जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एंड ऑर्डर जो प्रशासन है, उसका ऊपर में जो कॉन्फिडेंस है, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है, उसको भी ठीक रखने के लिए ये लॉ एंड ऑर्डर या एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी कम करना है। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन रह गया, बहुत सारा प्रश्न रह गया ये एपिसोड लेके, और आगे में भी हम लोग ये जितना भी है क्वेश्चन व प्रश्न है इनको लेके ये सब हम लोग दिखाते रहेंगे ई हिल्स लाइव का माध्यम से। तो ये हम लोग जो अंतिम पर्याय में आके हम लोग जाने को कोशिश करेंगे, ये जो 3 लीडर है उन लोग का जो मैसेज है हम लोग का दिमा हसाओ वासी के लिए सभी को क्या बोलने चाहता है, और ये मामला को लेके क्या बोलने चाहता है। तो पहले हम प्रवीण जी से पूछना चाहूँगा, जो आपका मैसेज हिल्स लाइव का दर्शक बोल के नहीं, पूरा दुनिया को आप क्या बोलने चाहता है इस मामला को लेके। अंत में हम लोग ये कहेंगे कि जो अभी ऐसा सिचुएशन है इसको जल्द से जल्द हम लोग एक दुखद वक्त के हिसाब से हम लोग व्यतीत करेंगे, और साथ ही साथ आशा करेंगे कि दिमा हसाओ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और दिमा हसाओ का लॉ एंड ऑर्डर इस चीज़ को जल्द ही जो भी कल्प्रिट है उसको फाइंड आउट करके, और सरकार को यही कहेंगे कि जल्द से जल्द खरी से खरी सज़ा जो भी इस केस में इन्वॉल्व है इसको जो सज़ा दिलाने के लिए जल्द से जल्द काम करे। और साथ ही साथ
पूरा डिस्ट्रिक्ट का निवासी और पूरा देश का निवासी को हम लोग जो हमारा डॉक्टर्स है, जो हमारा पुलिस कर्मचारी है, जो हमारा हेल्थ वर्कर्स, जो हमारा सफाई कर्मी है, सभी को हम लोग एक बहुत बड़ा सैल्यूट देना चाहेंगे कि इस कोविड-19 को लेके अभी सरकार बहुत ही अच्छा एक प्रयास कर रहा है। इसमें सभी से हम लोग अनुरोध करते हैं कि अपने घर में ही बैठ के जो इस लड़ाई है इसको हम लोग एक अच्छा अवसर हम लोग सरकार के साथ होने के लिए हम लोग ये अवसर देंगे। ये हमारा सभी से ही घर पे बैठ के इस कठिनाई दिन में अपना जो समय है अच्छी तरह से बिताने के लिए हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे। तो हम लोग का रंजन जी, हम लोग का जो हिल्स लाइव का दर्शक जितना भी है निवासी देश को आप क्या बोलना चाहता है ये मामला को लेकर, साथ में कोविड-19 का? हिल्स लाइव का सभी दर्शकों, हमारे तरफ से ये मैसेज है कि जो इस घटना को लेकर के जो उनका मिसेस और सारे ऑर्गेनाइजेशंस जितना भी कोशिश किया है और जो एफआईआर लॉन्च किया है हाई कोर्ट में भी किया है और जो थाने का जो ओसी का ऊपर में भी जो केस किया है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से हम लोग होम मिनिस्टर का जो आज में हम लोग एक लेटर, एक मेमोरेंडम छपा ताकि जल्द से जल्द ये काम हो और जो फैमिली का जो बेनिफिट मिलना है, फैमिली का नौकरी देना चाहिए और बच्चे लोग को जो पढ़ाई के लिए जो उसको उन्नत शिक्षा के लिए उनके लिए हम लोग गवर्नमेंट का तरफ से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द ये कल्प्रिट को सज़ा मिलना चाहिए और फैमिली का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इस वक्त हम लोग को जो सारे दुनिया में ऐसा बीमारी फैला हुआ है कि कोई किसी के अंदर में नहीं है जो उसको हम लोग मिटा सके, लेकिन हमारे भारतवर्ष की जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, हमारे जो यहाँ का जो हेल्थ का जो डॉक्टर्स लोग है, नर्स लोग है, बहुत मैंने अपने तरफ से जितना सके कोशिश किया है। उसी हिसाब से देखा जाए तो सारे दुनिया का हिसाब से तो हमारे यहाँ का जो डॉक्टर्स है, नर्स लोग है, जो पुलिस पर्सनल लोग जो है बहुत अच्छे तरह से काम कर रहा है। इसलिए हम लोग उन लोगों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जल्द से जल्द ये हमारे जो कोविड-19 जो है ख़त्म करने के लोग प्रयास कर रहा है। ये हम लोग जरूर, हमें विश्वास है कि हम लोग जल्द ही ये बीमारी से मुक्त मिलेंगी। तो हमारे तरफ से ये अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग के साथ उत्तम जी है। उत्तम जी, ये मामला को लेके हम लोग जो भी बात किया और जो भी पब्लिक का कहना है, आप हिल्स लाइव का दर्शक को लेके हम लोग का सारे विषयों को क्या जानना चाहता है? देखिए, हम लोग का आज जो भी बातचीत हुआ, हम लोग अच्छी तरह से हम लोग बातचीत किया और आने वाला दिन में हम लोग का जिला में एक शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए सभी से निवेदन है कि मतलब दोबारा किसी के साथ ये घटना ना हो और खाली आज सारों के साथ यानी कि संतोष ओझा के साथ नहीं, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो वो प्रिकॉशन अपना लिए और कोई भी एक गलत धंधा पे हम डिस्ट्रिक्ट के आदमी को और मतलब बोलना चाहता हूँ कि गलत धंधा पे कोई नहीं जाए और अच्छे रास्ता पे जाए और अपना डिस्ट्रिक्ट को विकास में उन्नति के लिए हर कोई प्रयास करे। और हम लोग इस डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जाने के लिए खाली हम लोग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई मीडिया पर्सन बोल के नहीं है, यहाँ पे सब लोग का सहयोगिता जरूरी है। और हम आशा करते हैं कि हमारा डिमा हासाव का लोग ये जरूर ये हिल्स लाइव के माध्यम से ये बात उन लोग अपने मन में रख के आने वाला दिन में अच्छा रखेगा। और साथ ही साथ जो कोविड-19 जो कि है यहाँ पे जो हमारा पूरा देश में ये जो लॉकडाउन हो रहा है और अब 2 हफ्ता अभी और बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे फेमस कहावत है बी स्टे होम एंड बी सेफ। वो एक जो कि मेडिकल की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से, साथ साथ मीडिया की तरफ से जितना वॉलंटरीली जितना भी यहाँ पे आदमी लोग पब्लिक लोग साथ दिया इस जंग को लड़ने के लिए, जंग को लड़ने के साथ साथ हम लोग एक जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट को ग्रीन जोन में लेके आया, जो कि हर कोई आदमी का पार्टिसिपेंट है इसमें, इसको हम लोग सेफ रखने के लिए। और हम थैंक्स देता है कि जितना भी यहाँ पे पीपल इन्वॉल्व है
जिससे कि हम लोग का गरीब लोग को भी हम लोग जो मटेरियल्स हम लोग को एसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि चावल दाल जो भी खाने के लिए जो चाहिए ज़रूरत चीज़ डिस्ट्रिक्ट प्रशासन गवर्नमेंट की तरफ से और पर्सनली जो जिसने भी हम लोग डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में अपने तरफ से जो कंट्रीब्यूशन दिया गाँव लोग के गरीब लोग के लिए उसको भी हम लोग की तरफ से धन्यवाद। और हम आश्वासन करता है आशा रखता है कि आने वाला दिन में हम लोग का इस जंग को लड़ने के लिए हम लोग का पब्लिक लोग हम लोग का साथ देगा बोल के हिल्स लगा के माध्यम से हम लोग एक आशा रखता है। थैंक यू। तो हिल्स लाइव का प्रिय दर्शक आप लोग को सुना ये 3 लीडर कितना अच्छा से समझाया जो हम लोग का डिमा हासाओ कितना आगे है, ग्रीन जोन में है, लेकिन ये एक दुखद घटना होके सबको दिल तोड़ दिया। और इसको जुड़ा लगाने के लिए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वक्त लग जाएगा, लेकिन सरकार का ऊपर उन लोग का पूरा विश्वास है कि जैसे भी उन लोग का मांग है जो कल्प्रिट है, इसमें जो कल्प्रिट है वो पक्का पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। साथ जो मेरी फैमिली है उनका जो सरकार तरफ से जो भी मिलना चाहिए, जो भी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए बहुत जल्दी मिलना है। और जो इंक्वायरी का नाम से इंक्वायरी नहीं होना है, वो पक्का इंक्वायरी होना है और ये इंक्वायरी एक फ्रूटफुल होना है ताकि हमारा डिस्ट्रिक्ट का जितना भी पब्लिक है उनका जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर में बरकरार रहे। यही रहेगा हम लोग का हिल्स लाइव का भी तरफ से भी ये आवेदन निवेदन सभी।